हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक टॉपिक दिया था आपको ऐसे का लिखने के लिए फॉर डे 8। नाउ द एक्सप्लेनेशन इज़, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे सबमिट कर रहे हैं बट पुराने ऐसे सबमिट कर रहे हैं। आई एम ग्लैड, चाहे पुराने कर रहे हो या नए कर रहे हो बट वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, GS2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिनका PSIR ऑप्शनल है उसके लिए भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनका PSIR ऑप्शनल है वो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं बिकॉज़ वो लोग ये थ्योरीज़ पढ़ते हैं। लेकिन मैं कुछ थ्योरीज़, इसमें एक दो थ्योरीज़ है जिनका डिस्क्रिप्शन है वो देना चाहूँगी, सो डैट आप उसको अच्छे से GS में भी लिख सकते हो अगर IR के अंदर क्वेश्चन आता है तो, और ऐसे के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। नाउ टॉपिक है, टू नो अ नेशंस ज्योग्राफी इज़ टू नो इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे कि हमेशा बताया कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप उसको यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो और अपना सेंटेंसेस और एग्जांपल्स अपने हिसाब से लिख के भेजो। पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आप वो समझ के अपने एग्जांपल्स लिखने लग गए तो वो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी और धीरे धीरे आपको अपने आप ही ऐसे लिखना आना शुरू हो जाएगा। नाउ इसके अंदर आप चाहो तो कोट्स के साथ शुरू कर सकते हो। यू कैन चेंज द फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, ये काफ़ी फेमस कोट है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक ये कोट जो है वो हिटलर ने दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। तो आप इसका एग्जाम्पल भी थ्रू यूज़ कर सकते हो और उसके साथ ये आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे को स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पार्ट में डिवाइड कर दो, जो भी आप दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, आप डिवाइड कर दो, जो भी कीवर्ड है उनको डिवाइड कर दो, ऐसे को भी डिवाइड कर दो, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करके भी शुरू कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आप फॉरेन पॉलिसी बताओ क्या होती है, उसके बाद ज्योग्राफी बताओ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का लिंक कर दो, हाउ ज्योग्राफी डिटरमाइंस फॉरेन पॉलिसी। तो उसका कोई भी एग्जाम्पल दे दो, आप रशिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप USA का एग्जाम्पल दे सकते हो, इनफैक्ट फॉर डैट मैटर आप मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से डिज़ाइन है ड्यू टू देयर जोग्राफिकल प्रेजेंस, और USA की किस तरीके से डिज़ाइन है, क्योंकि दोनों की जोग्राफिकल डिफरेंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। या फिर आप जियो पॉलिटिक्स और इसका रेलेवेंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर से, अब रशिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुआ है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, USA चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उससे भी शुरू कर सकते हो। देन आप बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हो, हाउ ज्योग्राफी डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ अ सिविलाइजेशन। आप हिस्टोरिकल अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, मगध एम्पायर से शुरू कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मगध एम्पायर ये जिसने फर्स्ट रीजन की एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर था, देन फर्दर जो था वो काफ़ी बड़ा एम्पायर जो स्टार्ट किया था वो था अकबर ने शुरू किया था। लेकिन अब मगध एम्पायर क्योंकि वहाँ पे इट वाज अ रिच रिसोर्सेज लैंड, तो उसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस जो थी उसकी वजह से यहाँ पे सिविलाइजेशन जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपके पास और कोई एग्जाम्पल है हिस्ट्री का तो आप वहाँ पे से शुरू कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया से रिलेटेड हो, वो कोई भी दूसरे नेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। देन स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफी एंड पावर्स, जो भी है उसके बारे में आप शुरू कर सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। एक तो सबसे पहले एक थ्योरी पढ़ते हैं जो कि हार्टलैंड थ्योरी, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये थ्योरी दी गई थी। इसमें ये बताया गया था कि रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट जोग्राफिकल फैक्टर्स लीड टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशन। ये सिमिलरली यही है कि जोग्राफी को इसने लिंक किया है कि कंट्री का इकोनॉमिक सेक्शन कैसा है और कंट्री का पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसा है, वो हमारी जोग्राफिकल चीज़ें हैं वो डिटरमाइन करती है। तो इसके अंदर आप कॉलोनियलिज्म का भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, और उसके बाद बिकॉज हम लोग इंडिया जो है वो कॉलोनियलिज्म से सफ़र कर किए थे, तो हमारी जो पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी वो डिफरेंट क्यों हुई, मोल्ड क्यों की, धीरे धीरे हमने नाम हमने अडॉप्ट किया, उसके बाद अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट वो क्यों डिफरेंट है, ठीक है। पहले नेहरू एरा से जो अभी तक अगर हम देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप अफ़गानिस्तान का फॉरेन पॉलिसी देख लो, उनका जनरली कोई है नहीं फॉरेन पॉलिसी, बट अब स्टिल आप उनका भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हो बिकॉज जोग्राफी जो है वो अफेक्ट करती है वहाँ की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेलबींग को।
देन एक महान सी पावर की इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इन्होंने ये बोला था कि डोमिनेशन ऑफ सी नेवल वेलफेयर जो वॉरफेयर जो होता है वो शेप करता है फॉरेन पॉलिसी को। तो इसके अंदर भी ब्रिटेन एक सबसे ज़्यादा बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ब्रिटेन जो है वो वाई ब्रिटेन वॉज मोर सक्सेसफुल इन इंडिया देन फ्रेंच। ये एशिया के अंदर भी ब्रिटेन ज़्यादा सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेवल जो थी, नेवल पॉलिसी जो थी, या नेवल जो भी कह रहे आर्टिलरी जो थी उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सब चीज़ें भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो उन्होंने ये बताया था, जैसे कि इंडिया भी अभी रिसेंटली इंडियन पैसिफिक ओशंस पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ उसमें बन रही है, जिसमें एक एग्जाम्पल है सागर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप ये जो है नेवल वेलफेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी या किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को भी मोल्ड करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी। तो नाउ इसमें एक एग्जांपल्स देना शुरू कर सकते हो। ज्योग्राफी, हाउ ज्योग्राफी वाज अ मेजर टूल इन द यूरोपियन यूनियन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे ब्री एग्जिट का इसके अंदर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। देन इसके अंदर आप एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन और फॉरेन पॉलिसी कैसे रिलेटेड है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इसमें आप अच्छी अच्छी मिलिट्री पावर का भी यूज़ कर एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइक इजराइल एंड रशिया। सिंगापुर जो है वो पोर्ट के लिए फेमस है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिफरेंट होगी देन इजराइल ऑफ कोर्स एंड रशिया। सागर इनिशिएटिव ऑलरेडी हमने बात कर ली है। मिडिल ईस्ट की लोकेशन जो है, तो सीरिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगी देन टर्की, ठीक है। तो आप उसका भी एक और या फिर सीरिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिफरेंट देन होगी देन अफ्रीकन फॉरेन पॉलिसी जो भी है, या आप उसका इंडिया के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का भी आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। देन एंड में आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आप चाहो तो कोई दोहा लिख सकते हो, कोई कोट लिख सकते हो, या कोई करंट एग्जाम्पल आपको पता है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्टेड है, दे कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है। तो ट्राई टू राइट ऑन दिस टॉपिक। ये टॉपिक जीएस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच।